हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 1.1 हमने कर ली थी। सेट क्या है इसको हमने देख लिया था। सेट का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, टेबलर फॉर्म क्या है, इनको हमने कर दिया था। एलिमेंट के बारे में देख लिया था। अब हम आते हैं टाइप ऑफ सेट कि टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है जी। तो फर्स्ट इसका लेते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है, नल सेट, या फिर इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी का मतलब खाली हो, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो सेट which does not contain any element is called null set। नल सेट बोला जाता है। नल सेट को डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड बाय फाई। या तो हम फाई से लिखेंगे और एक सेट बना के उसको खाली छोड़ देंगे। समझ में आ गया। नल सेट जो होता है वो या तो फाई से लिख देंगे या फिर सेट को एम्प्टी छोड़ दिया हमने, वो अपना हो गया नल सेट। अब यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि नोट लिख ही देते हैं हम, नोट इज नोट ए नल सेट, नोट ए नल सेट। ये नल सेट नहीं है क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट डाल दिया हमने, 0। समझ में आ गया। कहीं ऐसा डाल दे और आप ये सोचो नल सेट नहीं है। उसके बाद अगर ये कह दे फाई को इसमें डाल दिया तो फाई भी नोट ए नल सेट, यानी कि सेट के अंदर फाई डाल दिया हमने, क्योंकि खाली फाई है वो आपको नल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं अभी, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, सिंगलटन यानी कि जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल का मतलब एक ही एलिमेंट हो। तो सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें खाली एक एलिमेंट हो। ये 0। क्लियर हो रहा है। जैसे ये फाई वाला डाल रहे हैं हम, फाई का डाल दिया तो ये भी। और जो दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, पर फिलहाल हमें इसका बेसिक समझने की जरूरत है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से क्लियर है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सीमित, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, सीमित संख्या हो एलिमेंट की, जिनको काउंट किया जा सके। तो हैविंग a set containing finite number of element। एक सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, का मतलब एलिमेंट की संख्या हो क्या हो, सीमित हो, i.e. 1 2 3 4। तो ये क्या है अपना फाइनाइट सेट है। ठीक है। और दूसरा फोर्थ पार्ट आ गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो, यानी कि 100 ओन में दिखा दे कि डैश डैश करके दिखा दे। इन बीच नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फाइनाइट। एग्जाम्पल इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट कौन सा होता है, जैसे हम डाल देते हैं
कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता गया। तो ये होता है अपना इनफाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद इनका कोऑर्डिनल नंबर पे आते हैं सेट का। हाँ जी, अभी हमने फाइनाइट सेट किया था, इनफाइनाइट किया था, तो अब आते हैं फिफ्थ पर, कोऑर्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कोऑर्डिनल नंबर का मतलब ये होता है किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, जैसे दैट इज ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1 2 3 4 5। देन ordinal number of A is denoted by अन ऑफ ए, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें, साधारण शब्दों में कहें तो अन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। और अन ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है जी, उसके बाद अपना आता है इक्वल सेट। ठीक है, तो इसके बाद 6 पे आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से क्लियर है, दो सेट दिए हों, दोनों में सेम एलिमेंट हो, तब उन दोनों सेट को बोला जाता है कि बोथ द सेट आर इक्वल सेट। ठीक है, तो लेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, इस तरह से है, सच दैट इस तरह से है, सच दैट every element of A contains in B and every element of B contains in A, then A and B are said to be equal set, denoted by, बस इक्वल में करके दिखा देंगे, denoted by A is equal to B, A is equal to B, that is, देखिए A है 1 2 3, B है आपका, और B है यहाँ पे 2 3 1। एलिमेंट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हेयर इंप्लाई दैट यहाँ A इक्वल क्या है B की। ठीक है, अब उसके बाद इक्वलेंस सेट पे आते हैं। इक्वलेंस सेट या कंपैरेबल सेट। ठीक है, कंपैरेबल सेट यानी कि दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, यानी कि यहां सेम एलिमेंट होना कोई जरूरी नहीं है। तो इन बीच नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, यहां हमें एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे ए है अपना, ए है जैसे ए 1 2 3, और बी जो सेट है वो है ए बी सी। तो यहाँ अन ऑफ ए इक्वल है अन ऑफ बी, अन ऑफ ए इक्वल है अन ऑफ बी, देयरफॉर ए इज इक्वलेंस टू बी। ये साइन होता है, जैसे 10th में हम सिमिलर का साइन लगाते हैं ना ट्रायंगल में, वो वाला साइन है, यानी कि सिमिलर का मतलब समरूप हिंदी में बोले तो यहाँ इनका सेट का जो टाइप है वो हो गया। अभी हम आएंगे एक्सरसाइज पर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही।
और ये पॉइंट नोट कर दीजिएगा। आगे के जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।